एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे टेंसेस की हेल्प से। देखिए, अगर हम इंग्लिश में परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं तो केवल उसका एक ही शॉर्टकट होता है, वो है टेंस की नॉलेज। ठीक है, तो ये जो आपके लिए हम शॉर्ट स्टोरीज ला रहे हैं ये एक तरह से टेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द काइंड स्ट्रेंजर। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है इस स्टोरी का, एक बार एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। एक बार एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। देखिए, सेंटेंस के एंड में आता है रहा था, तो टेंस हमारा कौन सा हो जाता है इसमें? पास्ट कंटिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बार, वन, एक छोटा लड़का, अ लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे हम? वाज, लौटना, रिटर्न, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, रिटर्निंग। घर लौट रहा था, रिटर्निंग होम। कहां से? स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। वंस अ लिटिल बॉय वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो भारी बैग उठा रहा था। देखिए, सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं जो एक कंजंक्शन से कनेक्टेड है। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, ये होता रहता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। भारी बैग उठा रहा था, ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो रास्ते में, ऑन द वे। उसने, ही, देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सी की सेकंड फॉर्म हो जाता है सॉ। किसको देखा? एक बूढ़े आदमी को। एन ओल्ड मैन, जो। अब ये मैन के लिए आ रहा है जो, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हु। पास्ट कंटिन्यूस में बनाने वाले हैं, भारी बैग उठा रहा था यानी हु वाज, क्योंकि यहाँ हु आया है ओल्ड मैन के लिए जो एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे वाज। बैग उठाना या बैग को ले जाना एक ही बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके लिए कैरी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम आईएनजी, कैरिंग। क्या उठा रहा था? एक भारी बैग, अ हैवी बैग। On the way, he saw an old man who was carrying a heavy bag. देखिए, who was carrying a heavy bag, ये तो हमने ऐसा ही बनाया जैसे कि हमारा हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ था कि जो भारी बैग उठा रहा था। अगर हम इसको बिना कंजंक्शन के शॉर्ट में बनाना चाहें तो हमें who was लगाने की जरूरत नहीं। हम कैसे कह सकते हैं? On the way, he saw an old man carrying a heavy bag। अगर हम who was नहीं लगाते हैं और carrying a heavy bag ही लगा देते हैं तो भी ये सेंटेंस बनाया जा सकता है। लड़के ने मदद की पेशकश की और बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा। लड़के ने मदद की पेशकश की, पास्ट इंडेफिनिट। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तो लड़के ने मदद की पेशकश की, द बॉय। पेशकश करने का मतलब हो गया ऑफर देना, यानी ऑफर दिया कि बूढ़े आदमी की वो मदद करना चाहता है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ऑफर की सेकंड फॉर्म हो गई ऑफर्ड। देखिए, ज्यादातर सेकंड फॉर्म जो है वर्ब में केवल ईडी लगाकर ही बन जाती है। ऑफर्ड किसकी पेशकश की? मदद की, टू हेल्प। एंड बूढ़े आदमी ने धन्यवाद कहा, एंड द ओल्ड मैन, धन्यवाद कहना यानी थैंक, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थैंक। देखिए, थैंक जो है वर्ब का भी काम करता है, थैंक्ड। और किसको धन्यवाद कहा? लड़के को। भाई, लड़के ने मदद की पेशकश की और बूढ़े आदमी ने उसे ही धन्यवाद कहा। इसे थैंक्ड के बाद हम हिम भी यहाँ लगा सकते हैं। हालांकि हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है कि बूढ़े आदमी ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन हम यहाँ हिम का यूज कर सकते हैं। द बॉय ऑफर्ड टू हेल्प एंड द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम। बूढ़े आदमी ने लड़के को बताया कि छोटी मदद भी बड़ा फर्क कर सकती है। बूढ़े आदमी ने लड़के को बताया, द ओल्ड मैन, बताना, टेल, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, क्योंकि बताया पास्ट इंडेफिनिट में बनने वाला है। टोल्ड किसको बताया? लड़के को। टोल्ड द बॉय, क्या बताया? कि दैट छोटी मदद भी बड़ा फर्क कर सकती है। देखिए, सकती है, जहां पे वर्ड आ जाए सकता, सकती या कुछ भी, तो हमें कैन का यूज लगाना होता है। तो छोटी मदद भी, इसके लिए लगाएंगे हम छोटी मदद भी के लिए लगाएंगे यहाँ पे इवन।
और छोटी मदद का मतलब हो गया यहाँ पे मदद के छोटे छोटे काम कह सकते हैं, छोटे छोटे एक्ट कह सकते हैं। तो स्मॉल एक्ट्स ऑफ हेल्प सकते हैं, कैन क्या कर सकते हैं, बड़ा फर्क कर सकते हैं, यानी कैन मेक ए बिग डिफरेंस। तो बूढ़े आदमी ने लड़के को बताया कि छोटी मदद भी बड़ा फर्क कर सकती है। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय दैट इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ हेल्प कैन मेक अ बिग डिफरेंस। लड़के ने महसूस किया कि दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। लड़के ने महसूस किया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और दयालुता कभी बेकार नहीं जाती या जाती है, तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लड़के ने महसूस किया, द बॉय, महसूस करना रियलाइज, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रियलाइज्ड दैट दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। दयालुता, काइंडनेस, कभी नहीं, कभी नहीं जहां पे भी आ जाए समझ लीजिए हमें नॉट का यूज नहीं करना होता, केवल हमें नेवर का यूज कर देना होता है, नेवर। और जाती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे एस, गोज, बेकार नहीं जाती, गोज टू वेस्ट। ठीक है, तो लड़के ने महसूस किया कि दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। द बॉय रियलाइज दैट काइंडनेस नेवर गोज टू वेस्ट। तो आई थिंक आपको ये शॉर्ट स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए